आपने बजट देखा इस बार का? सर देखा है बट बहुत डिटेल में चलिए मैं थोड़ी नहीं सी गया बात हूँ। करेंगे, ज़्यादा जी बात सर। नहीं करेंगे। इस बजट में पर्वतमाला योजना की बात की गई थी। यस सर। क्या है पर्वतमाला योजना? सर इसके माध्यम से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई थी, चलिए, वेरी गुड। कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात। देखिए, जब हम बात करते हैं रोपवे की, तो रोपवे में एक रस्सी लगती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यस सर। वो किस धातु की बनती है? सर जहाँ तक मुझे पता है कि वो स्टील की होती है। स्टील की होती है। यस सर। स्टील आप के एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा उस रोपवे का जो स्टील है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी हाई रहेगी सर, काफ़ी, मतलब F415 के सीरीज की होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, उसका आंकड़ा कितना होगा अगर हम बात करें न्यूटन में, प्रेशर में बात करें तो? यस सर। 415 जो था वो 415 मेगा पास्कल के लिए ही यूज़ होता है। F415 उस ग्रेड का स्टील होना चाहिए सर वो। ये पैस्कल्स लॉ क्या होता है? यस सर। पास्कल लॉ प्रेशर के लिए है। अगर किसी बॉडी लिक्विड में यदि कोई बॉडी सबमर्ज्ड है तो उसके डेप्थ के हिसाब से उसमें प्रेशर चेंज होगा। ये पैस्कल या आर्किमिडीज है? सर आर्किमिडीज लॉ है कि वो जितना पानी रिप्लेस करता है उतना उस पर उत्प्लावन बल लगता है, और पास्कल लॉ सर उस पे प्रेशर के डिफरेंस को बताता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। ये बताइए कि हम जब बात करते हैं रोपवे की, हमने बात की अभी, जी तो इलास्टिसिटी क्या होती है किसी भी रस्सी की, किसी भी धातु की? व्हाट इज द इलास्टिसिटी? सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो स्लोप होता है वो किसी धातु की इलास्टिसिटी होती है, मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर मैं स्टील लूँ और रबर लूँ, अधिक इलास्टिक कौन सा होगा? सर इस स्टील की इलास्टिसिटी अधिक ज़्यादा होगी। जी सर। व्हाट इज टैक्स इलास्टिसिटी? टैक्स लोचशीलता का अर्थ सर मुझे ध्यान आ रहा है कि यदि हम टैक्स के परसेंटेज को बढ़ाएं या घटाएं तो उससे टोटल टैक्स कलेक्शन में कितना अंतर होगा। मैं समझा नहीं, टैक्स के परसेंटेज को बढ़ाएं मतलब अगर यूनिट टैक्स में चेंज करें, टैक्स के परसेंटेज को यूनिट चेंज करें, में यूनिट चेंज लाएं, तो उसमें कितना टोटल टैक्स कलेक्शन में कितना अंतर आएगा। ये टैक्स है या जीडीपी है? सर माफ कीजिएगा, मैं याद श्योर कर नहीं पा है। रहा। अच्छा, यस अगर हम बात करना चाहें हावड़ा ब्रिज की, यस और अभी एक ब्रिज बन रहा है चेनाब रेल ब्रिज, यस। तो दोनों के स्ट्रक्चर में तकनीकी अंतर क्या है? सर हावड़ा ब्रिज जो है वो ट्रस ब्रिज है, तो स्टील स्ट्रक्चर से कम्प्लीटली बना हुआ है, जबकि चिनाब रेल ब्रिज में कंक्रीट का भी शायद यूज़ है। ब्रिज मेकिंग में ये आर्क ब्रिज का कंसेप्ट क्या होता है? यस सर। आर्क ब्रिज में सर दो पिलर्स के बीच की डिस्टेंस हाई रखी जाती है और स्पान को सपोर्ट देने के लिए वहाँ आर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जो आर्क होता है वो कंटिन्यूअस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेशन के फॉर्म में रहता है। तो चेनाब जो ब्रिज बन रहा है अभी, वो किस प्रकार का ब्रिज है? आर्च है, कैंटिलीवर है, किस प्रकार का सर ब्रिज? आर्च का प्रयोग किया गया है वहाँ। क्या आपको लगता है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो दशाएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उनमें कुछ सकारात्मक चेंज आया है? यस सर। जहाँ तक अभी रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो आए हैं। पहले से ज़्यादा हिंसा के मामले कम हुए हैं, और अभी रिसेंटली कुछ घटनाओं में जो लोन वुल्फ अटैक की तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं, उसके अलावा हिंसा और यहाँ तक कि आर्मी पर्सनल्स के मरने की घटनाएं थी, आतंकवादी हिंसा थी, और जो आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं सर। चलिए, थैंक यू। मयंक, Yes. ये बताएं कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग होके क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मैम जैसा डाटा शो करता है जो भी वहाँ का है, उसमें दिखता है मैम कि कुछ फ़ायदा तो हुआ है छत्तीसगढ़ को। जैसे कनेक्टिविटी इशू जो था छत्तीसगढ़ के साथ, कि छत्तीसगढ़ के जैसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट को ले लें तो वहाँ से भोपाल की डिस्टेंस 24 घंटे से ज़्यादा थी अगर बाई रोड जाएं तो, और बाई ट्रेन तो कोई रूट ही नहीं था। बट अभी वहाँ अगर रायपुर से उसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी बढ़ी है। दूसरी बात है मैम, जैसे लिटरेसी है, तो विमेन लिटरेसी में छत्तीसगढ़ अभी मध्य प्रदेश से बेहतर कर रहा है। मध्य प्रदेश में 68% विमेन लिटरेसी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 71% इन्होंने अचीव किया है, जो कि काफ़ी बेहतर, सराहनीय है। साथ ही साथ एनीमिया में और कुपोषण के मामले में भी
छत्तीसगढ़ ने 37% से कम करके इसको 31% पे ले आया, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। तो इसलिए काफ़ी बेहतर है मैम। और नुकसान मैम एक हुआ है छत्तीसगढ़ को कि टूरिज्म सेक्टर छत्तीसगढ़ का उतना बेहतर डेवलप नहीं कर पाया उसके बाद से, क्योंकि एमपी की जो पॉलिसी रही थी वो टूरिज्म सेंट्रिक थी, बट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ये नहीं रही जो रिसेंट में वो करना चाह रहे हैं। एक सिविल इंजीनियर के तौर पे मुझे बताएं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आजकल खबरों में है, उसका मास्टर प्लान क्या है मोटा मोटा? मैम एग्जैक्टली मास्टर प्लान के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट उसका जो मोटिव था वो ये है कि संसद भवन का आकार बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में हमें संसद के सीटों की संख्या को विस्तारित करना पड़े। दूसरी बात यह है कि जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को लाया गया, ऐसा मुझे लगता है। इस वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट? यस मैम, क्योंकि जो संसद भवन की टोटल सीटिंग ये थी, कैपेसिटी थी, वो लगभग 700 के आसपास थी, 750 सीट्स के अराउंड। और अभी शायद हमें 750 सीट्स कहाँ पे हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में, कहाँ पर? मैम टोटल जो सेंट्रल हॉल की उसकी कैपेसिटी है, यस, और यहाँ पे वो बढ़ा करके 1300 से ऊपर कर दी गई है। ठीक बात है। ये बताएं कि ऐसा क्यों है हमारे देश में कि एनआईटी और आईआईटी के ग्रेजुएट्स, जिनको हम मानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन सबसे अच्छे इंजीनियर बनाते होंगे, वहाँ के इंजीनियर्स कोर फील्ड को छोड़ के बाकी सब करते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं देते हैं, क्यों ऐसा है? मैम इसका एक बड़ा कारण है कि एक जो ऐसा माहौल जनरेट हो जाता है कि आईआईटी और एनआईटीज आपके इसको जस्टिफाई करते हैं कि आपका कैलिबर कितना है, और इसलिए पीयर प्रेशर में कई बार बच्चों के पास चॉइस तो होती नहीं है, तो वे इस तैयारी के दौर में रह करके एनआईटी आईआईटीज में एडमिशन तो ले लेते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि उनका पैशन कुछ और था, उन्हें किसी और फील्ड में जाना है, तो इस वजह से होता है कि वे दूसरे फील्ड में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जी मैम, बहुत सारे नॉवेल राइटर हैं और ये सब साहित्यकार भी हुए हैं जो एनआईटीज आईआईटीज में। तो कोर फील्ड सफ़र कर रही है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिनको वो पसंद है, जो वो वहाँ पे बहुत बेहतर करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, ये बताएं कि अगर आपको पीएम को किन्हीं 3 मुद्दों पे सलाह देनी हो तो क्या सलाह देंगे आप? मैम अभी रिसेंटली अगर अभी देनी है? पहला तो मैम मैं कहूँगा कि जो कहना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ के रूप में अभी धार्मिक सद्भाव की जो बात है वो लगातार एक कोर विषय बन के उभरी है। धार्मिक सद्भाव कई जगह जो इंडिया की फॉल्ट लाइन है उसको एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज हैं, वो सारी उनको भुनाने की कोशिश करती हैं, तो उसके लिए थोड़े एक्शंस लिए जाएं और उस पे काम किया जाए। क्या एक्शंस लिए जाए? कॉन्क्रीट 3 सलाहें दें। पहला तो है कि मैम ऐसा देखने को मिला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो भी इस प्रकार के प्रचारक प्लेटफॉर्म हैं उनमें इनका मिसयूज़ किया जा रहा है। ऐसे जो हमारा फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार, तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा है हाँ, जो हमारे जो धर्मगुरु हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए, किसी भी धर्म के हों वो। जी। और तीसरा है कि आम जनता को इस बात को समझाना कि उनका पॉलिटिकल यूज ना हो। जी, धन्यवाद। मयंक, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यस मैम। क्यों कहते हैं ऐसा? मैम पहले तो ये राइम करता है, हाँ, तो इसलिए, और हर क्षेत्र के लोगों के में अपने क्षेत्र के प्रति एक सद्भाव होता है, एक गर्व का भाव होता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को ऐसा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सब। छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे बढ़िया लगती हैं छत्तीसगढ़ के बारे में? पहला तो है मैम वहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, और इन जनरल कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, सामान्यतया ये देखने को नहीं मिलता कि उसके साथ कोई ठगी हो जाए या हाँ कोई भी ऐसा, हेल्पफुल है काफ़ी नेचर में। दूसरा मैम प्राकृतिक संसाधनों से विपुल क्षेत्र है, तो आप वहाँ पे हर प्रकार के जल, जंगल, जमीन सभी से मतलब जुड़ाव अपना महसूस करते हैं, तो ये बातें बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आपने शिखा रखी हुई है, चोटी रखी हुई है ना, क्या महत्व है शिखा का? मैम धार्मिक महत्व तो इसके अलग अलग बताते हैं, लेकिन मेरा कारण है कि
मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगता है ऐसा रखना, हाँ। तो मैं इसमें कोई हार्म भी नहीं समझता हूँ, तो इसलिए मैंने रखा है। नहीं, पर इसका वैसे सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों रखते हैं? हाँ, सिग्निफिकेंस इसको मैम सहस्त्रार चक्र से जोड़ा जाता है। तो जो सहस्त्रार चक्र का लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करने के लिए जब भी हम डे बाई डे वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें उसकी लोकेशन ध्यान हो और उसके मूल्य हमें पता हो कि हमें अपनी एनर्जी को अपने मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ट्रांसफर करना है, हमारे एक्शंस इस प्रकार से होने चाहिए।